आप सभी को प्रभु यीशु में जय मसीह की। और जैसा कि हम अपने जीवन में बहुत सी बातों को पूरा कर लेते हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का वो व्यवस्था जो परमेश्वर ने मुझको और आपको सौंपी है, क्योंकि वचन में लिखा हुआ है, पहला कुरिन्थियों उसका 9वां अध्याय उसकी 24वीं आयत में लिखा हुआ है कि हम दौड़ में दौड़ते सभी हैं, लेकिन इनाम एक ही पाता है। हम ऐसे बहुत से उस फिनिशिंग लाइन को पूरा नहीं कर पाते जो लाइन परमेश्वर ने उस मुकुट को पाने के लिए मुझको और आपको पूरा करने के लिए दिया है। क्योंकि उस दौड़ को हम मसीह लोगों के लिए, हर एक इंसान के जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है कि उस दौड़ को हम पूरा करें जो परमेश्वर ने मुझको और आपको सौंपी है। उस विश्वास की दौड़ को पूरा करने के लिए परमेश्वर ने मुझको और आपको ये बात सौंपी है। एक छोटी सी कहानी जो बहुत अच्छी लगती है, वो कहानी एक कंस्ट्रक्शन में काम करने वाला एक इंसान, एक इंजीनियर जो बरसों से उस कंस्ट्रक्शन कंपनी में काम कर रहा था, और उसने बहुत सी मेहनत करके लोगों के लिए घर बनाए, बहुत से काम किए, और जब उसका एक रिटायरमेंट का टाइम आया, उसके ऑनर ने उससे कहा कि तुम एक जाते जाते अपने रिटायरमेंट से पहले एक मकान और बना कर दे दो। क्योंकि वो इंसान बहुत थका हुआ था, बहुत अपने आप में उसने उम्मीद छोड़ दी, क्योंकि बहुत वर्षों से वो काम कर रहा था, उसका मन नहीं था उस सारे काम करने के लिए। फिर भी अपने मालिक के कहने पर बिना मन के उसने वो काम किया। और जिस चीज में हमारा मन नहीं होता, जिस चीज में हमारा विश्वास नहीं होता, उसमें प्रार्थना करना भी व्यर्थ होता है। क्योंकि प्रार्थना करने के साथ साथ हमारा विश्वास भी होना बहुत जरूरी है। और उस इंसान ने उस मकान को, उस घर को उसने बनाया बिना मन के। जब घर कंप्लीट हो गया, उसने अपने बॉस को, अपने मालिक को ये कहा कि मैंने वो सारे काम को कर दिया जो आपने मुझे सौंपा है। अब उस मकान के बॉस ने, जिसने बनवाया था, उसने उस घर की चाबी को उस इंसान के फेयरवेल पर, उसकी विदाई पर उसको सौंप दी। अब उस इंसान ने जो बनाया था मकान, उसके मन में बड़ी ये जिज्ञासा हुई कि अगर ये बात मुझे पहले से मालूम होती कि ये मकान मुझको दिया जा रहा है, तो उसमें वो अपना एक्सपीरियंस, वो अपना अनुभव मैं उसमें उड़ेल देता जो मेरे वर्षों का अनुभव था। क्योंकि वो बिना मन के उसने काम किया। हम सेम, हमारी कंडीशन वही होती है कि हम उस दौड़ को पूरा करने के लिए इतने होपलेस हो जाते हैं, इतने निराशावादी हो जाते हैं, इतने अपने आप को हमने थका लेते हैं कि हम उस लाइन को क्रॉस करते करते अपने आप को सुस्त हो जाते हैं, अपने आप को स्लो बना लेते हैं और उस दौड़ को पूरा नहीं कर पाते। कुरिन्थियों, पहला कुरिन्थियों उसका 9वां अध्याय की 24वीं आयत में लिखा हुआ है कि हम दौड़ते सभी हैं। हम में से हर एक इंसान उस दौड़ को पूरा करने की कोशिश करता है, लेकिन उस दौड़ को पूरा नहीं कर पाता, क्योंकि हम अपनी विधि के अनुसार, दूसरा तीमुथियुस का 2 अध्याय उसकी 5वीं आयत में लिखा हुआ है कि फिर अखाड़े में लड़ने वाला पहलवान अगर विधि से नहीं लड़ता तो वो मुकुट नहीं पाता। यदि हम अपने सिस्टमेटिक ढंग से उस विश्वास की, जो परमेश्वर ने विश्वास की हमको व्यवस्था ठहराई है, जो विश्वास हमको पूरा करने के लिए परमेश्वर ने दिया है, अगर हम उसको पूरा नहीं कर पाते तो यकीनन हम उस पर गिर जाते हैं, थक जाते हैं और पस्त हो जाते हैं, और हम उस फिनिशिंग लाइन को पूरा नहीं कर पाते जो परमेश्वर ने मुझको और आपको दी है। गलतियों उसका 5वां अध्याय की 7वीं आयत में बाइबल बताती है, उसमें पौलुस के लिए लिखा गया ये सब था। पौलुस ने इस बात को लिखा कि तुम तो उस दौड़ को भली बात दौड़ रहे थे, फिर तुम्हें क्या हुआ कि उस दौड़ को कंप्लीट नहीं कर पाए। तो ऐसी कौन सी जंजीर है, कौन सी सांसारिक बातें हैं, कौन सा ऐसा अविश्वास है
कौन सा वो ठोकर का पत्थर है जहां से हमको ठोकर लगती है कि हम उस दौड़ को पूरा नहीं कर पाए, और हम बरसों से इस दौड़ में दौड़ रहे हैं लेकिन इनाम नहीं मिल रहा। हमने फिनिशिंग लाइन के पास तक हमने आने की कोशिश की लेकिन उस फिनिशिंग लाइन को पूरा नहीं कर पाए, क्योंकि विश्वास की दौड़ परमेश्वर ने मुझको और आपको दी है। और ये भी वचन बताता है कि हमको उसको पूरा करना है ताकि हम परमेश्वर के द्वारा वो इनाम, वो रिवार्ड पाए। परमेश्वर करे कि हम उस दौड़ को पूरा करें जो परमेश्वर ने मुझको और आपको दी है, ताकि परमेश्वर ने जो मुकुट मेरे और आपके लिए रखा है परमेश्वर हमारे जीवन में दे, हमारे जीवन को परमेश्वर सुगंधित, महफूज और अपने त्याग के हाथ के नीचे रखे। परमेश्वर आप सबको बहुत बहुत आशीष देवे। आमीन।